हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनर्जेटिक माइंड्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नाम है जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी। मींस हम एल्गी के जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है एल्गी आर थैलोफाइट्स। अब थैलोफाइट्स का मतलब क्या होता है? कोई भी प्लांट लगा लो जिसके पास मतलब रूट्स यानी कि जड़ें, स्टेम्स यानी कि तना, लीव्स यानी कि पत्तियाँ क्या होती हैं? एब्सेंट होते हैं, यानी कि प्लांट्स लैकिंग रूट स्टेम्स एंड लीव्स। रूट स्टेम लीव्स इसके पास नहीं होती। उसके बाद है द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। हम एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड, यानी कि इनकी मतलब ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती हैं, सिंपल होती हैं, सिंपल स्ट्रक्चर होता है इनका। थैलोइड, अब थैलोइड का मतलब क्या है? अनडिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट स्टेम्स एंड लीव्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका वही मीनिंग है, यानी कि जिसके पास रूट स्टेम्स और लीव्स हमें अलग अलग दिखाई नहीं देती, मतलब अब्सेंट होते हैं, ये होते ही नहीं इसके पास। उसके बाद है एंड वास्कुलर टिश्यू, यानी कि वास्कुलर टिश्यू का मतलब क्या हुआ? जाइलम और फ्लोएम। दो ही होते हैं हमारे पास वास्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम क्या है? जाइलम क्या होता है? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, मतलब प्लांट्स के अंदर जो वाटर को ले जाने का काम करता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है, वो क्या होता है? जाइलम। और फ्लोएम क्या होता है? फूड कंडक्टिंग टिश्यू, यानी कि फूड को ले जाने का जो काम करता है, जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, वो क्या होता है? फ्लोएम। ये जो होते हैं एल्गी, वो क्या होते हैं? मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, यानी कि बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर, यानी कि ये ज़्यादातर पानी के अंदर ही ग्रो होते हैं। उसके बाद अदर हैबिटेट ऑफ एल्गी। एल्गी के जो एल्गी मतलब और कहाँ कहाँ पे ग्रो हो सकती है? जैसे मॉइस्ट स्टोन्स, यानी कि पत्थर के ऊपर, सोइल्स यानी कि ज़मीन में भी ग्रो होती है ये, वुड लकड़ी के ऊपर भी, एसोसिएशन विद फंजाई मतलब लाइकेन के ऊपर भी। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्लोथ बियर। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। उसके बाद है रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके अंदर? 3 टाइप से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसका एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है जूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट का फ्यूजन होना, यानी कि मेल एंड फीमेल का फ्यूजन होना। उसके बाद है द गैमेट्स में भी आइसोगेमस। आइसोगेमस का मतलब क्या हुआ? जो गैमेट मोर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली क्या होंगे? सिमिलर होंगे एक दूसरे के। एग्जाम्पल है क्लामाइडोमोनास। उसके बाद है एनिसोगेमस। एनिसोगेमस का मतलब क्या हुआ? मोर्फोलॉजिकली एंड फिजिकली जो डिफरेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद है ऊगेमस। ऊगेमस का मतलब क्या हुआ? वन गैमेट बिहेव एज मेल, यानी कि एक गैमेट जो होगा वो मेल की तरह बिहेव करेगा, मोटाइल होगा। नेक्स्ट जो अनदर जो गैमेट होगा वो फीमेल की तरह बिहेव करेगा, यानी कि नॉन मोटाइल होगा। उसके बाद है मोटाइल गैमेट। क्या होता है? यानी कि मूव नहीं, मतलब मोटाइल गैमेट मेल होता है वैसे तो। अब मोटाइल गैमेट क्या करेगा? जब फ्यूज़न होगा तो वो फीमेल गैमेट की तरफ चलना शुरू कर देगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका वोल्वोक्स और फ्यूकस। उसके बाद सेक्स ऑर्गन आर जनरली वन सेल्ड विदाउट एनी स्टेराइल जैकेट। इनके पास जैकेट क्या होती है? एब्सेंट होती है। उसके बाद है नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन आफ्टर गैमेट फ्यूज़न। अब हमें पता है कि जब फ्यूज़न होता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है? जाइगोट की। जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, इसके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती ही नहीं। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन इसके अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो हम क्या लिखेंगे? नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन आफ्टर गैमेट फ्यूज़न। लास्ट पॉइंट है हमारे पास दे शो डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके अंदर यानी कि एल्गी के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन डिफरेंट यानी कि डिस्टिंक्ट अलग अलग हमें दिखाई देती है। सेप्रोफाइटिक की अलग और गैमेटोफाइटिक की अलग। इफ़ यू like the video then like, subscribe and share.